12-13 घंटा गाड़ी रोकने का प्रावधान समस्या है। है। बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए। नहीं है तो 1,000 रुपया मांग रहे थे, तो मेरे पास नहीं था, पैसा नहीं था हमारे पास, तो हम नहीं दिए। पेंडिंग जो चालान है वो भर दीजिए। 90 दिन से ज़्यादा क्या कमियां हैं हमें? अनऑफिशियली पूछ लीजिए। सब कुछ बाइट नहीं दिया जा सकता है मैडम, ये बात स्पष्ट है। जीपीएस के थ्रू यहाँ देखा जाता है कि ये नो पार्किंग में नहीं थी इनकी गाड़ी, और इनकी गाड़ी नो पार्किंग में कैसे गई, ये एक जांच का विषय होना चाहिए। यातायात जो पुलिस है, हमको इतना ही जानना है कि यातायात पुलिस जिस तरीके से नो पार्किंग में गाड़ी लगी रहती है, वो यहाँ उसी वक्त चालान काट के ई चालान के तहत भेज सकती है या नहीं, और फिर उसको यहाँ लाने की ज़रूरत है। अगर रोड जाम हो रहा है, आपके किसी भी, ये ऐसा नहीं कि वाइट लाइन या ग्रीन लाइन से कोई मतलब नहीं है, आपके गाड़ी से यातायात बाधित हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, तो हमारे क्रेन के माध्यम से वो गाड़ी को पूरे पटना से यातायात संचालन पटना, जो दिखा दीजिए कैमरा में, यहाँ आता है, वो आएंगे, फाइन करवाएंगे, आप उसी समय फाइन करवाएंगे, उसी समय गाड़ी रिलीज कर दिया। जितना सब जल्दी करवाएंगे उतना जल्दी रिलीज हो जाएगा। तो 12-13 घंटा गाड़ी रोकने का प्रावधान समस्या है। मैं आपको स्पष्ट बता दिया मैडम, वो उसी समय आएंगे, फाइन करवाएंगे। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो 2 मिनट में ही अपना पेपर लाते हैं और फाइन करवा के चले जाते हैं। बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए। अब कोई चाहता है कि फ्री में छूट जाए, अब वो चाह रहे हैं कि हम डीजीपी से बात करा के छूट जाएं, तो ये तो उनकी समस्या है। मतलब वो ऐसे आपको ऐसे भेजे लोग हैं, आपको भेजे नहीं, देखिए हम एक पत्रकार है, हमारा काम है लोगों के बीच अपनी बातों वो हमसे, हाँ नहीं, मुझे समस्या है। देखिए पत्रकार का काम होता है, अगर कहीं कोई समस्या है उसको हम दिखाते हैं, तो अगर ये जी आपको कॉल किए हैं, नहीं पता नहीं, हमें आइडिया नहीं है, लेकिन हम, हाँ पिकअप एक आया है मेरे संज्ञान में, चूँकि हमारे चैनल में कॉल आता है और कहता है कि भाई 12-13 घंटे से आपने इस गाड़ी को रखा है। यहाँ 24 घंटे या 10 दिन भी रह सकते हैं मैडम, लेकिन आप तुरंत चालान करवाइए, तुरंत लेके जाइए, बस इतना ही बात क्या है। हम ई चालान की जिक्र जब होती है, ई चालान की जिक्र ठीक है, पेंडिंग जो चालान है वो भर दीजिए। 90 दिन से ज़्यादा क्या कमियां हैं हमें इतना बता दीजिए। सब कुछ आप अनऑफिशियली पूछ लीजिए। सब कुछ बाइट नहीं दिया जा सकता है मैडम, ये बात स्पष्ट है। अब बाइट नहीं देना, उसके लिए सर से बात कर लीजिए, मैं वरीय सर से बात पदाधिकारी। करूंगी, लेकिन आखिर में ये इनको लाया गया है, इसका क्या कोई इसने तो ये कहा है हमसे, एसपी साहब से बाइट ले लीजिए, जो जेन्युइन है उसका जवाब लीजिए मैडम। नहीं क्यों गोल गोल घुमा रहे हैं गोल आप? गोल नहीं, इन्होंने कहा है, इनकी शिकायत है कि आपने मतलब आपके जो भी पुलिस बल है उनने इसने एक क्या कहते हैं उसको, जब सड़क पे यातायात सेवाएं आप देते हैं उस अगेंस्ट में ये कह रहे हैं कि हमारा जो पार्किंग एरिया था, मैं मेरा कोई दोष नहीं था, फिर भी हमें इस तरीके से लाया गया। इतने रोड पर गाड़ी चल रहे हैं मैडम, इन्हीं का क्यों लाया जाएगा? आप ये नहीं समझ रहे हैं? ये आपको काहे कॉल कर रहे हैं? कहीं ना कहीं बदतमीजी तो किए होंगे। मतलब क्या आप कहने का मतलब कुछ पुलिस तो से दिक्कत हुआ होगा तभी ना, चूंकि हम तो गए नहीं है ना, वो तो कहीं ना कहीं पोस्ट पर कुछ बात हुआ होगा तभी यहाँ लाए होंगे। ऐसे तो नहीं लाएगा। हजारों लाखों गाड़ियाँ चल रही हैं। क्या हुआ? आपकी गाड़ी है? क्या हुआ था? वहाँ पे हम कुछ नहीं किए थे, इसी तरह मतलब लगा हुआ था मेरा गाड़ी, मेरे को रोड नो पार्किंग में लगी हुई थी। नो पार्किंग में भी नहीं, साइड में लगा के, हम रास्ता पता नहीं था, तो लगा के वहाँ पे रखे तो ट्रैफिक पुलिस आए, मेरे को लेके चले गए। वो ट्रैफिक पुलिस आए लेके चले गए, जी मतलब ऐसे वर्दी और में इनका चालान हो गया है? चलान अभी मालूम नहीं, वो सर ही जानता है। आपने चालान पे कर दिया है? नहीं, हमारे गाड़ी में बैठ के लेके गए थे, यहाँ तक लेके आए थे, उसके बाद फिर पूछे कि कितना रुपया देगा, अब बोले नहीं है, तो 1,000 रुपया मांग रहे थे, तो मेरे पास नहीं था, पैसा नहीं था हमारे पास, तो हम नहीं दिए। कौन मांग रहा था आपसे? वो जो सर हमारे लेके आए थे मुझे, अच्छा, तो वही मांग रहे थे, तो हम नहीं दिए। तो फिर एकदम सही बोलिएगा, फिर से क्योंकि रिटर्न- देखिए ये खबर चलेगी, इसीलिए। फिर से मुझे रिटर्न लेके गया वहीं पे सिग्नल के पास, और रॉन्ग साइड में घुसा कर नो एंट्री के पास लगा के खड़ा करवा दिया। उसके बाद फिर बोलने मतलब आपका कहना है कि आप सही थे, लेकिन उन्होंने जाकर के नो पार्किंग में लगा दिया। जीपीएस है? जीपीएस है हमारे पास। जीपीएस का वीडियो है? जी मैम। हमारे ओनर ही आपको बुलाए होंगे, पता जी, नहीं, आपके लेकिन ओनर ने हमें कॉल किया था। देखिए कोई परेशान व्यक्ति होता है तो हमारे चैनल पे कॉल कर दिया जाता है, और ये रहा जीपीएस।
जीपीएस के थ्रू यहाँ देखा जाता है कि ये नो पार्किंग में नहीं थी इनकी गाड़ी, और इनकी गाड़ी नो पार्किंग में कैसे गई, ये एक जांच का विषय होना चाहिए, और इसीलिए हम यहाँ आए हैं। और जब आपकी गाड़ी नो पार्किंग में नहीं थी तब जो लोग थे वहाँ पर कौन थे जो आपके गाड़ी को नो पार्किंग में ले गए? वहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे सर, वही थे। नाम क्या है उनका? मालूम नहीं सर, नाम नाम ही मालूम नहीं है। नाम नहीं। आपका ये जीपीएस वीडियो आप हमें दे दीजिएगा, ठीक है। सेंड कर दीजिएगा। सबसे बड़ी बात थी कि उसके बाद क्या किया इन लोगों ने? उनके बाद कुछ नहीं, 10 बजे तक हमको वहीं पे रखा 3 घंटा, उसके बाद फिर यहाँ पे लेके आया रात में। रात भर आप यहीं थे? हाँ, गाड़ी पे ही थे। और सुबह तक अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी वही 2-3 बज रहा होगा। मैं 3 बज रहा है। आपने चालान पे कर दिया है? नहीं किया। नहीं। देखिए, आपके एक रूल और कहीं ना कहीं प्रशासन को परेशान करती है। इनकी गाड़ी रॉन्ग साइड पे थी, जिनका नतीजा ये हुआ कि रॉन्ग साइड को ना मानने वाले यातायात में चले जाते हैं और फिर तकलीफ़ होती है। तो हमारे चैनल को इन्होंने कॉल किया और बोला मैम सहायता चाहिए। ये बताइए मेरे आने से क्या हुआ? हमने छोड़ दिया मैं। हो गया? हाँ हाँ मैम। कितना देर से परेशान थे? कल रात से परेशान थे। जी मैम। क्या कहिएगा? बस थैंक यू मैम, देश न्यूज़ ट्रांसपोर्ट को क्या कहिएगा? धन्यवाद मैम। धन्यवाद कहिएगा। जी मैम। लेकिन आप अपने नियमों को फॉलो करिएगा जी मैम, करूँगा। और चालान सही समय पर जो चालान कटती है उसको आप सही समय पे अपने मालिक को कहिएगा कि वो चालान जमा कर दे, ठीक है मैम, बोल दूँ। जिससे कि आपको परेशानी ना हो। ठीक है मैम। ड्राइवर लोगों को परेशानी ना हो, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप अपना चालान सही समय पर जमा कर दे। और ये संदेश हर ड्राइवर के लिए है, और यही कारण है जो आज ये रात से 3 बजे तक यातायात पट्टा के थाने में थे। गाड़ी यहाँ लगी हुई थी। जब इन्होंने कॉल किया, चूँकि इनकी माँ को ब्रेन हेमरेज है, इसको देखते हुए हम यहाँ आए और इनकी समस्या का समाधान हो गया ना आपकी समस्या का समाधान? जी मैम। तो आप जाइए, ठीक है मैम। अपनी माँ से मिल लीजिएगा। जी मैम, थैंक यू। चलिए, धन्यवाद आपका।